जय भीम साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। और साथियों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना था मुझे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा, ये नरोली गांव का पार्क है, हमारे गांव का पार्क है। और बात हमारे गांव की नहीं है, बात एक ये मैसेज जो है ना, मैं सभी देशवासियों के लिए मैसेज है ये डाल रहा हूँ कि अक्सर करके हम 14 अप्रैल वाले दिन धूमधाम से मनाते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा को पेंट भी करते हैं, चारों तरफ से सजाते भी हैं बढ़िया तरीके से। लेकिन अभी क्या होता है कि बीच में एक साल पड़ती है, यानी कि 14 अप्रैल से 14 अप्रैल, इस बीच में बहुत कम जगह ऐसी होंगी जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर ख्याल रखा जाता होगा, या पार्क पे। तो ये देखिए, मैं आज आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा मैसेज सभी लोगों के लिए। केवल हम बाबा साहब को 14 अप्रैल वाले दिन ही मानते हैं। बाबा साहब आपका सपना हम करेंगे पूरा, ऐसे नारे होते हैं। बाबा साहब का संघर्ष और हम करेंगे संघर्ष, मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब भाषण होते हैं। बाबा साहब ने ये किया था, हमारा बाबा साहब का अधूरा सपना हम करेंगे मिलकर पूरा, ये सारे नारे सपने होते हैं और ये सारी बातें होती हैं। तो मैं इसी को लेकर एक मैसेज छोड़ रहा हूँ और मैसेज दे रहा हूँ। तो चलिए अभी आपको दिखा देता हूँ कुछ, कि जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब का सपना हम करेंगे मिलकर पूरा और बड़े बड़े वादे करते हैं 14 अप्रैल वाले दिन, तो आप ज़रा देख लीजिए कि अभी महीना है अगस्त का, और मैं अभी दिखा देता हूँ बाबा साहब की प्रतिमा को। ये हमारे ही गांव नरोली की प्रतिमा है, ठीक है। और जो लोग वादा करते हैं, वादे वालों को मैं बता देता हूँ। देखिए, आज बाबा साहब की प्रतिमा पर इतनी धूल जमी हुई है, और इतनी धूल ये अभी की नहीं है, ये धूल, ये जाले आप देख रहे हैं, जाले ये देखिए। तो साल में इसे कोई भी व्यक्ति साफ करने नहीं आता है। ये देखिए, इसमें जो पक्षी होते हैं उनकी बीट देखिए, बीट पड़ी है, जो पक्षी होते हैं उनकी बीट पड़ी है, देखिए। तो ये देखिए बीट कितनी बुरी तरह से कंडीशन हो रखी है। तो ये केवल झूठे वादे और जोश, और आपने देखा होगा अक्सर करके बाबा साहब की प्रतिमा को पहले गौर से देख लीजिए, जाले लगे हुए हैं, जाले देख रहे हैं ना आप, साइड से देखेंगे तो ये देखिए जाले दिख रहे हैं, जाले लगे हुए हैं। ये देखिए कितना गंदा हो रखा है ये प्रतिमा, जो मूर्ति। अब आते मुद्दे पर। मुद्दे की बात ये है कि बड़ी बड़ी प्लेटें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें, जाटव साहब, चमार साहब, मतलब जिन साहब की बदौलत आज आप जी रहे हैं, जिन साहब की बदौलत आपने आज पीने का अधिकार मिला है, जिन साहब की बदौलत आपको जीने का अधिकार मिला है, जिन साहब ने इतना बड़ा संघर्ष झेला है, भूखे रहे हैं विदेशों में, किराए पर मकान भी नहीं मिलता था, उनकी पत्नी रामाबाई 4 बच्चों की कुर्बानी दी है उन्होंने, संघर्ष झेला है उन्होंने, 4 बच्चों की कुर्बानी दी है, संघर्ष झेला है उन्होंने। अपने बच्चे ऊपर कफन भी नहीं था, साड़ी फाड़ कर कफन बाना है, कफन बनाया है और दफनाया है। चमार साहब, जाटव साहब, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें, और शेर बनते हैं, कोई कह दे कुछ तो मारने को दौड़ते हैं, पूरा पूरा कुनवा खड़ा हो जाता है मारने को लोगों को। कोई गरीब व्यक्ति अगर कोई आवाज़ उठा दे, तो कोई व्यक्ति आवाज़ उठा दे तो सब लोग मारने को दौड़ाते हैं। कितने ऐसा बोल क्यों दिया? केवल प्लेटों पर चमार साहब लिखने से बात नहीं बनेगी। ये देखिए कंडीशन मैंने जो दिखाया है, प्रतिमा को गंदे हुए काफ़ी समय हो चुका है। और ऐसा मत सोचना दोस्तों कि मैंने क्यों नहीं की साफ, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कई बार से साफ भी किया है, लेकिन आज एक मजबूरी के कारण मुझे दिखाना पड़ रहा है कि जो चमार साहब, जाटव साहब लिखते हैं, अपने आप को दबंग कहते हैं कि अपना अपना क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र है, हमारा गढ़ है। समझ रहे ना आप बात को? चुनाव के समय बाबा साहब याद आते हैं, 14 अप्रैल के समय बाबा साहब याद आते हैं, उनके बीच में बाबा साहब की प्रतिमा पर ना कोई माला अर्पण करता है,
और ना ही बाबा साहब के पार्क को साफ रखता है। मैं अभी बाबा साहब का पार्क दिखा देता हूँ। ये पार्क है दोस्तों, ये देखिए गंदगी। ऐसा नहीं, हफ्ते में एक बार भी अच्छे से साफ हो जाए ना तो ये सारी गंदगी ख़त्म हो जाए। हफ्ते में अच्छे से देखिए, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना दिन हो गया होगा इसको साफ हुए। ये देखिए गोबर पड़ा हुआ है। अगर अच्छे से हफ्ते में एक बार साफ हो तो बहुत बढ़िया तरीके से साफ हो सकती है। ये देखिए ये गोबर। यही बात अगर हम खुल के बोल दें तो लोगों को बुरा लग जाता है, ऑब्जेक्शन उठाने लग जाते हैं और तो और लड़ने को चले आएंगे कि ऐसा बोल क्यों दिया। अब ये टाइल्स देख रहे हैं आप, ये टाइल्स टूटी हुई है। ये देखिए नारेबाजी होती है बाबा साहब का सपना हम करेंगे मिलकर पूरा। ये देखिए बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे आप अच्छे से कितने रुपए का खर्चा होगा, 2000-3000 का टाइल लग सकती है। अब किसको कहें क्या कहें भाई, नहीं बोल सकते। ज़्यादा कहते ना कि अगर सच बोल दो तो लोगों को कड़वा लग जाता है। सच बोल दो तो लोगों को कड़वा लग जाता है। ये है सबसे बड़ी समस्या। तो मेरा ये संदेश है लोगों के लिए कि भाई बाबा साहब का सपना पूरा जब होगा तब होगा, संघर्ष करने से होगा। और संघर्ष करने वाले हम भी हैं, साथ में आप भी हैं और भी बहुत लोग हैं। लेकिन कम से कम अपने पार्क को साफ सुथरा तो रख सकते हैं। गंदगी है ये सब हटा सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा साहब की प्रतिमा को हफ्ते में एक बार धोकर अच्छे से साफ कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं भाइयों। बाबा साहब का सपना हम करेंगे मिलकर पूरा। ये नारे लंबे लंबे चौड़े चौड़े। जय भीम की टी शर्ट होती है, बाबा साहब की टी शर्ट होती है। चमार साहब प्लेट पहियों लेके जो तोड़ेंगे। 14 अप्रैल वाले दिन सब बादशाह हो जाते हैं। अदर कास्ट मतलब नाम नहीं लेंगे, अदर कास्ट के घर के सामने खड़े हो जाएंगे, जय भीम जबरदस्ती। दंगा नहीं होगा तो क्या होगा, दंगा नहीं होगा तो क्या होगा, किसी के घर के सामने खड़े होकर जय भीम। अरे यार क्या है, मतलब क्या जाहिर करना चाहते हो हैं? 14 अप्रैल है, आज हम शेर हैं, आज हम गोली भी मार देंगे, गोली भी खा लेंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, जय भीम। क्या है ये, मैं पूछता हूँ क्या है ये? अरे यार ये सबसे काम नहीं चलेगा। बच्चों को शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, उनको पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित करो, अच्छी अच्छी नौकरी दिलो। नौकर मत बनाओ, अपना बिजनेस करो हैं। कुछ दान दक्षिणा दो पार्क में, कुछ अच्छा करने की सोचो। ये पार्क है हमारा, देखो आगे तक दिखाना बाकी है। अब आप देखिए, अगर आप मान लो कहीं कोई प्रोग्राम होता है, अगर कहीं बारात आती है, हमारे यहाँ ज़्यादातर ये बारात आती तो यहीं ठहरती है। तो ये बारात अगर ठहराओगे तो इस कंडीशन में बारात ठहरेगी? आप बताइए। ये देखिए अगर बारात आती है तो इस कंडीशन में बारात ठहरेगी? अंदर थोड़ा सा नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ देखिए अंदर में, ये देखिए पेंट नहीं, रंग रोगन नहीं, कुछ भी नहीं। तो बाबा साहब का सपना ऐसे पूरा नहीं होगा भाइयों। बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो काम करना पड़ेगा। अब ये देखिए बाबा साहब की प्रतिमा के जस्ट पीछे, ये बाबा साहब की प्रतिमा है, इसके पीछे दलदल है। चलो वो कोई नहीं, वो तो कह रही एक अलग चीज़ है, क्योंकि ये पानी है, पोखर है, तो ये दलदल है, गंदगी। फिर भी थोड़ी बहुत अगर हम बोलना चाहें तो ये देखिए मलबा तलबा, ये सब कूड़ा सब यहीं पड़ा हुआ है। तो बाबा साहब का सपना पूरा करना है तो सबसे पहला काम करना है कि प्रत्येक प्रतिमा को हफ्ते में एक बार धोना है आपको, ठीक है। जैसे हमारे बुजुर्गों की सेवा करते हैं, तस्वीरों को पोंछ देते हैं, माला डाल देते हैं, करते हैं, बस इसी प्रकार से हमें अपने बाबा साहब की प्रतिमा को धोना है, साफ़ करना है। बाबा साहब की प्रतिमा को धोना है, साफ़ करना है, ये थोड़ी सी मतलब ज़रूरी है। चलिए आज का जो संदेश है मेरा इतना ही था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कुछ लोगों को बुरा लग जाए, और बुरा लग जाए तो भाई मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैंने अपनी दिल की भावना रखी है इस प्रतिमा के प्रति।
बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे वो करना है। आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। तो साथियों, ये एक संदेश है मेरी तरफ से हमारे पूरे भारतवर्ष के जितने भी सभी समाज के, यानी कि अगर आप बाबा साहब को मानते हो, किसी भी समाज से हो और बाबा साहब को मानते हो, तो प्रत्येक गांव में ये बयान होना चाहिए कि वहाँ के लोकल व्यक्ति हफ्ते में एक बार, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हफ्ते में अगर एक बार बाबा साहब की प्रतिमा को इस तरीके से साफ किया जाए तो बाबा साहब की प्रतिमा चमकती नजर आएगी। तो मैं नज़दीक से दिखा देना चाहता हूँ आपको। ये वही बाबा साहब की प्रतिमा है, ये वही फर्श है जो अभी थोड़ी देर पहले कितना गंदा पड़ा था, मैंने इसको साफ कर दिया। और ये वही प्रतिमा है, देख लीजिए अभी कितना चमक रही है, आपको नज़र आ रही होगी, कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी, नीचे से ऊपर तक आपको कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी। तो मेरा मानना ये है, अगर आप पक्के अम्बेडकरवादी हैं और आप बाबा साहब को मानते हैं, तो हमारा फ़र्ज बनता है कि बाबा साहब की प्रतिमा को हफ्ते में एक बार, ज़्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार साफ करना चाहिए। तो साथियों, ये मेरा मैसेज था, और किसी भाई को अगर मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना, और मेरा अगर बात अच्छी लगी तो प्लीज़ इस पर अमल करना। तो आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।